साजन प्रीत लगा के पेट तो आपका अंदर जाता जा रहा है लेकिन खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा मैंने तो सांस रोक ली आपकी। ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਬਾਬੇ ਆ। कितने पहुंचे बाबा जी? ਉਹ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ। मैं बाबों के पास जाता हूँ, इस बेचारे की क्या कमबख्ती आई है कि चल के मेरे पास आ गया। जब मैं घर प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के बाद आता था और मुझे कोई खराश या कुछ ऐसी चीज़ नहीं होती थी तो मेरे घर वाले पूछते थे आज रिकॉर्डिंग नहीं की आपने? मैंने अपनी ज़िंदगी में जो सबसे जदीद तरीन हथियार पहली बार देखे थे वो मैंने कच्चे के डाकुओं के पास देखे। वो एक बहुत ही मिसाइल शिकन किस्म की कोई तोप थी उनके पास, छोटी मिनी तोप, जिसको वो पपीता कहते थे। तो वो तो कह रहे हो पपीता ले आओ तो वो तो आपके तो माइंड में यही आ रहा हो। पपीता आ जाए। माही, पानी, माही, भाई, नहीं कभी नहीं। वसीम बादामी साहब ने कभी नहीं आपसे पूछा कि यार आप माशाल्लाह हैट्रिक की हुई है, मुझे भी कोई टिप? वो गीदड़ सिंगी कहाँ है? आप वसीम बादामी साहब को हल्का ले रही हैं, हम उनसे सीखते हैं बहुत सारी चीजें। ਇਹ ਬੋਤਲਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। अच्छा करिए? करके दिखाओ। नहीं हुई? ਇਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਪਈ। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ हिना नियाज़ी और आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। नाज़रीन, एक दौर था जब स्टारडम सिर्फ शोबिज़ और क्रिकेट स्टार्स तक महदूद था। फिर प्राइवेट मीडिया आया और स्टारडम का एक नया जॉनरा इंट्रोड्यूस हुआ जो है स्टार जर्नलिस्ट। हमारे जो आज के मेहमान हैं वो स्टार जर्नलिस्ट हैं। फिल्मी हीरो तो नहीं हैं लेकिन फिल्मी हीरो से कम भी नहीं हैं, रियल लाइफ हीरो हैं, खतरों के खिलाड़ी हैं। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं इकरारुल हसन। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल Thank you so ठीक। much। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज शुक्रिया। तशरीफ रखें। Thank you so much। अच्छा, आज याद रहेगा ना कि आप छापा मारने नहीं आए। मेरी जैसे एंट्री हो रही थी मुझे वो फील आई कि जैसे मैं छापा मार। लेकिन एहतियातन मैंने किचन साफ करवा दी है। बहुत अच्छा किया है ना, बिल्कुल पूरा ऑफिस किचन। मैंने कहा इतने बड़े जर्नलिस्ट आ रहे हैं, भाई सब चीजें साफ होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। और आप कैसे हैं? हाउ इज लाइफ? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, परवरदिगार का बहुत करम है। तो ज्यादा टाइम लाहौर गुजरता है या कराची गुजरता है? मुझे लगता है हाफ हाफ कह सकते हैं क्योंकि अब हमारा हेड ऑफिस वहाँ है। फिर मैंने ज़िंदगी के बड़े अहम 12 साल कराची में गुजारे, तो सब दोस्तियाँ, बहुत सारे ताल्लुक और फिर काम बहुत सारा वहाँ से किया। तो हफ्ते में महीने में 2-3 चक्कर लग जाते हैं कराची के। अच्छा, ऑल राइट। अच्छा, एक यूनिवर्सल कहावत है कि बढ़ा हुआ पेट और बढ़े हुए खर्चे या अल्लाह कभी कम नहीं होते। पेट तो आपका अंदर जाता जा रहा है लेकिन खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा मैंने तो सांस रोक ली आपकी। नहीं, एक ही चक्कर है। मतलब हमें भी समझाए ना, साइंस क्या है? खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, पेट कम होता जा रहा है। नहीं, मेरी कुछ मेडिकल कंडीशंस थी, एक सर्जरी हुई गुज़श्ता बरस, उसकी वजह से थोड़ा वेट मैंने दोबारा से गेन किया, वरना मैंने बहुत फ्लक्चुएट किया वेट के अंदर। हमने आपको हमेशा काले लिबास में ही देखा है। मुझे लगता है कोई आपको रोज ये गाना सुनाता है, आज काला जोड़ा पास आदि फिर मैच के। ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। शायद एक ही बार किसी ने कहा था, बस उसके बाद मैंने काला जोड़ा उतारा। मजाक कर रहा। ऐसा नहीं, लोग समझते हैं मुझे किसी पीर ने कहा है ये ना। अक्सर लोग कहते हैं कि किसी बाबे ने कहा है आपको या किसी पीर ने कहा कि तू काले कपड़े ही पहने ने। Exactly। तो ऐसा नहीं है। मुझे आई रिमेंबर 2013 की इलेक्शन ट्रांसमिशन थी। आप जानती हैं कि इलेक्शन ट्रांसमिशन बहुत देखी जाती है, पूरा मुल्क टीवी के साथ जो है ना वो ब्लू होता है कि ये भी पता नहीं क्या हो जाएगा। तो उसमें इत्तेफाकन बैक टू बैक मैंने 2-3 दिन काले कपड़े पहने। अच्छा। वो महज इत्तेफाक था। तो लोगों ने मुझे, चूंकि बहुत सारे लोग देख रहे थे, बहुत डिस्कस हो रहा था और बहुत फीडबैक आ रहा था, तो सबने कहा आप काले कपड़े बहुत पहनते हैं, आप काले कपड़े बहुत पहनते हैं। तो जब 4-5 लोगों ने ये कहा तो आई थॉट कि यार इसको पक्का कर लेते हैं। मैंने चूंकि ज़िंदगी के 6 साल बतौर न्यूज़ कास्टर खबरें पढ़ी, तो रात से सुबह तक ये टेंशन रहती थी कौन सी टाई, कौन सी शर्ट और कौन सा कम्बिनेशन है, रिपीट भी ना हुई। तो मैं उस फटीग से निकल गया कि सुबह सोचना पड़े आपको उठ के कि क्या पहनना है। और फिर मुझे लेटर ऑन ये रियलाइज़ हुआ कि दुनिया के जितने भी अजीम लोग होते हैं उनमें से बहुत सारे लोग ये काम करते हैं। आप स्टीव जॉब्स की मिसाल ले लीजिए,
वो एक हाई नेक पहना करते थे काले रंग की। आप मार्क जकरबर्ग की मिसाल ले लीजिए, वो एक ग्रे सी टी शर्ट है जो कि 90% ऑफ द टाइम वो वही पहनते हैं जी। तो इसे कहते हैं डिसीजन फटीग। सुबह आप उठ के कपड़े चूज करने की जो फटीग है वो सारे दिन की आपकी एग्जर्शन से और थकावट से ज्यादा होती है। आप सोचने में एग्जॉस्ट हो जाते हैं, है ना? तो मैं उससे बच गया। नहीं तो आपके पास तो बेशुमार काले लिबास होंगे, तो कैसे डिसाइड करते हैं कि आज कौन सा काला लिबास पहनना है? मुझे 3 महीने बाद 6-8 जोड़े सिल के आ जाते हैं मेरे, और ये कोई डिसीजन नहीं होता। मुझे तो समझ में नहीं आता कि क्या कुछ फर्क भी नहीं है। बस आंखें बंद करके जो 6 जोड़े लटक रहे होते हैं उनमें से कोई एक निकालते हैं और वो पहन लेते हैं। अच्छा, वैसे तो आपके बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन यासिर शामी या और अल्लाह। आपकी जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जैसी थी, ये जोड़ी टूटी कैसे? ज़ाहिर है जब आप घर में भी होते हैं, भाइयों बहनों से भी आपके इख्तिलाफात होते हैं, और ये मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि उसकी नाराज़गी किस बात पर है, लेकिन सब दोस्तों से नाराज़ है। आपको वाकई नहीं मालूम? अल्लाह जानता है, वाकई मालूम नहीं है। इसलिए कि सिर्फ उसकी नाराज़गी मुझसे नहीं है, वसीम बादामी साहब से भी बहुत अच्छा ताल्लुक़ था उसका, उनसे भी आजकल वो ज़रा खिंचा सा रहता है। बाकी दोस्त जो हमारे सर्कल के 8-10 लोग थे उनमें से भी किसी तो से भी आपने राब्ता जानने की कोशिश नहीं की? आप इंसान जी व्हाट्सएप कर जी देता है? जी जी बिल्कुल की। मैं घर भी गया, लेकिन वो ठीक है, कोई तहफ़्फ़ुज़ात होंगे उसके। तो उन्होंने बताया नहीं या मुझे नहीं बताना चाह रहे? नहीं वाक़ई नहीं बताया, अल्लाह जानता नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी सही दोस्ती चल रही है, व्हाट्सएप पे बात होती रहती है? नहीं, काफ़ी अर्सा हो गया नहीं बात हुई। लेकिन आपको मालूम नहीं है कि क्या मुझे शक है 2-3 बातों में, लेकिन मुझे एग्जैक्टली नहीं पता आप हमारे साथ शेयर कर मेरा सकते ख्याल है वो एक उन पर एक FIA का एक मुकदमा चल रहा था, उसके हवाले से किसी पॉडकास्ट में किसी ने मुझसे पूछा कि आप इस के बारे में क्या कहेंगे, तो मैंने कहा कि जो भी कानून अपना रास्ता बनाए, ज़ाहिर है हम सब उस पर आमीन कहेंगे। तो शायद उनकी तवक्को थी कि मैं इससे बढ़कर कुछ कहता उनके हक में। अच्छा, ओके। तो शायद इखलाकियात के हवाले से कुछ था, वो जो आमिर लाख साहब की वीडियो जी केस चल रहा था, उस पर मुझसे राय मांगी। ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप दोस्ती और इखलाकियात में से इखलाकियात को चुने और फिर आप सही स्टांस को सपोर्ट करें, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस। और ये आप यही कह सकते हैं कि देखिए मेरे भाई पर भी कोई इस तरह का मुकदमा हो, सगे भाई पर भी, आप मुझसे अगर ये सवाल करें तो मैं यही कहूंगा कि जो कानून फैसला करेगा हम उस फैसले के साथ होंगे। अच्छा, पाकिस्तानी मर्दों की एक फैंटेसी है कि हमारी दूसरी शादी हो जाए और 90% बेचारे मर्द तो ये ख्वाब देखते रह जाते हैं ना, चले जाते हैं ना, लेकिन आपने माशाल्लाह हैट्रिक कर ली। अच्छा, मैंने किसी फैंटेसी या किसी ख्वाहिश की बुनियाद पर नहीं, एक होता ना कि वो आप सोचते मैं बड़ा होकर 2 शादियां करूंगा, वो वाला बिल्कुल नहीं था। बल्कि मैं समझता था कि शायद मैं कभी 2 शादियां नहीं करूंगा। उसकी वजह ये थी कि मेरे वालिद और मेरी वालदा में अलहदगी की बुनियाद ही उनका ये फैसला था, उन्होंने शादी की एंड ऑल दैट। तो मुझे मेरी कुछ अच्छी मेमोरीज या अच्छी यादें या फैंटेसीज नहीं थी दूसरी शादी के हवाले से। मुझे लगता है कि अल्लाह बस वो कुछ ऐसे हालात और ऐसे वाक़यात कि जहाँ ना चाहती नहीं, ये मैं नहीं कह रहा कि वो आपने बगैर प्लान किए, अनप्लान्ड, जब आप ये सोच के करते हैं ना कि मुझे दूसरी शादी करनी है, तो फिर आप जो भी मिलता है और आपके पास जो भी ऑप्शन होता है आप उसको चूज करते हैं, देन प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। लेकिन अगर आप वक्त के साथ किसी ज़हनी हमआहंगी की बुनियाद पर उस वक्त ये फैसला कर लें, वो फैसला शायद बेहतर साबित होता है। अच्छा, वैसे जब हम हैट्रिक की बात करें तो बहुत सारे क्रिकेटर्स को भी आपने पीछे छोड़ दिया है। मुझे क्यों लग रहा है कि जाली बाबों को पकड़ते पकड़ते कोई सही वाला बाबा हथे चढ़ गया था आपके? नहीं, बड़ी बदकिस्मती, आज तक हमें तो कोई सी बाबा नहीं मिला, सच्ची बात है। बड़ी ये हैरत की बात है। अच्छा, वैसे कितनी खतरनाक चीज है, बिकॉज इन बाबों की बड़ी लीथल फॉलोइंग होती है और इनको छेड़ना, exactly, इनको छेड़ना मक्खियों के छत्ते को छेड़ने के बराबर है। तो क्या जहन में आता है जब जा रहे होते हैं इस तरह के प्रोग्राम के लिए? ये सही आपने निशानदेही की, इसलिए कि ये जितने भी जाली पीर या जाली आमिल हैं, ये तो सब दीन के नाम पर खेल रहे हैं ना। इनकी दुकानें इन्होंने बनाई ही इस्लाम के नाम पर, शरीयत के नाम पर, तरीक़त के नाम पर। Exactly. तो मुझे ये कि अल्लाह ने ये मौका दिया कि हम इतने पक्के सबूत के साथ एक आदमी को पकड़ें कि वो डिनाई ही ना कर सके, यानी इसलिए फिर हम 6-6 महीने 1-1 साल। तो फैमिली कितनी अफेक्ट होती है? जब मैं घर प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के बाद आता था और मुझे कोई खराश या कुछ ऐसी चीज नहीं होती थी तो मेरे घर वाले पूछते थे आज रिकॉर्डिंग नहीं की आपने। दैट वाज वेरी कॉमन फॉर देम, बहुत ही नॉर्मल और यूजुअल हो गया था उनके लिए। सो लेकिन सब दुआ कर रहे होते होंगे, परेशानी बहुत ज्यादा होती होगी। माँ खास तौर पर ऐसा भी हुआ, कुर्रतुलैन जो है वो खबरें पढ़ा करती थी उस जमाने में, और मुझ पर जब कभी फायरिंग या कुछ ऐसा वाक़या होना या तशद्दुद की बात होनी तो वो उनके हिस्से में वो ब्रेकिंग न्यूज़ आती थी। अब सोचिए कि बीवी बैठकर और उसको नहीं पता कि एक्चुअली वो सर्वाइव किया है या नहीं किया, सिर्फ फायरिंग की पहली खबर है या जख्मी होने की पहली खबर है,
तो फैमिली ज़ाहिर बहुत सारे ऐसे घर के बाहर जब फायरिंग हुई तो बहुत सब परेशान हुए। आप कच्चे के इलाके में भी तो गए थे ना? कच्चे में हमने डाकुओं के साथ भी शोज किया। वो कैसे वो वहाँ से अल्लाह का शुक्र है आप आ गए, लेकिन हमें एक स्टेज पे यरगमाल बना लिया था उन्होंने। रियली? आप यकीन करें कि मैंने अपनी जिंदगी में जो सबसे जदीद तरीन हथियार पहली बार देखे थे वो मैंने कच्चे के डाकुओं के पास देखे। उनके पास एंटी एयरक्राफ्ट गन्स थी, उन्होंने हर एक चीज का अपना अपना नाम रखा हुआ था। वो एक बहुत ही मिसाइल शिकन किस्म की कोई तोप थी उनके पास, छोटी मिनी तोप, जिसको वो पपीता कहते थे। तो वो गॉड पपीता। अच्छा, तो ऐसे बहुत सारे नाम उन्होंने अपने हथियारों के रखे थे। पपीता ले आओ तो वो तो आपके तो माइंड में यही आ रहा होगा। पपीता आ जाएगा, एग्जैक्टली। यानी आप उनकी कॉल ट्रेस भी कर लें तो आपको लगेगा पपीता की बात हो रही है। तो लेकिन वो सच्ची बात है, एक बड़ा दिलचस्प एडवेंचरस ऑब्वियसली, लेकिन आई ओपनिंग भी कि किस तरह से एक रियासत के, एक स्टेट के, पुलिस के और इदारों के होते हुए इस तरह का हथियार, इस तरह का वेपन, इस तरह की चीज़ें इन लोगों तक पहुंच रही हैं। बट हो रहा है बिल्कुल। अच्छा, आपके पास कुछ वेपन्स हैं, लाइसेंस्ड वेपन्स कुछ है? एक वेपन, एक है पिस्टल। वो हुआ ये अनफॉर्चुनेटली कि जिन दिनों में कराची में था वो सिंध का लाइसेंस है। अच्छा, ओके। तो अभी कराची ही में एक दोस्त के यहाँ अमानतन पड़ा हुआ, पर यहाँ लाहौर आके मुझे वसीम बादामी साहब के यहाँ तो नहीं पड़ा हुआ? वो शकील भाई जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। अच्छा, शकील भाई उनके पास। अच्छा, वैसे एक और सवाल है, वसीम बादामी साहब ने कभी नहीं आपसे पूछा कि यार आप माशाल्लाह हैट्रिक की हुई है, मुझे भी कोई टिप? वो गीदड़ सिंगी कहाँ है? वो गीदड़ सिंगी किसी संदूक में रख के जमीन में दफन तो नहीं कर दी? आप वसीम बादामी साहब को हल्का ले रही हैं, हम उनसे सीखते हैं बहुत सारी चीजें। अभी इस चैनल में जो काम कर रहे हैं, आपका क्या शादी के बाद इंक्रीमेंट लगाते हैं? अच्छा, वाह वाह वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, तो कमाल है। ये तो आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। लगना चाहिए इसका कोई ना कोई बोनस से कुछ होना चाहिए, इंसेंटिव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। यार मतलब हैट्रिक किया क्योंकि अभी जो मेडिकल कार्ड था हमारा, तो उसको मैंने अपडेट करवा के मुझे 3-4 दिन पहले ही वो मिला। तो मैं देख रहा था, मैंने चैनल वाले भी सोचते होंगे उसमें 3 नाम लिखे हुए हैं। अच्छा, वैसे आप इरादा रखते हैं कि और शादी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तो आपसे अर्ज किया, मैंने तो ये भी इरादतन नहीं किया। वो अल्लाह की ज़ात ने वही बात की जो फैसला करवा दिया, वो बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कभी मैंने सोच के प्लान करके बगैर सोचे हो सकता है? बगैर सोच के से मुराद है कि ज़िंदगी में कुछ ऐसा वक्त आ जाए, ऐसे हालात हों और वो शख्स कि जो आपको लगता है कि आप उसकी खूबसूरती की वजह से नहीं, अल्लाह ने माशाल्लाह बहुत करम किया हर एतबार से, लेकिन आप उसकी किसी ज़ाहिरी चीज़ की वजह से, उसके किसी बैकग्राउंड की वजह से आप ये फैसला नहीं कर रहे, इसलिए कि आपको लगता है कि उसे आपकी या आपको उसकी ज़रूरत है और ज़हनी तौर पर आपकी हम आहंगी है, और ये कि उसके आने से आपकी फैमिली पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। तो आई थिंक वो फैसले तो चौथी भी हो सकती है अगर नहीं, इस एतबार से अब मुझे लगता है कि बहुत हो गया, अब ब्रेक लगा दें। जी चलिए, हम ये इंटरव्यू संभाल के रखिए प्लीज, मुझे याद दिलाते रहिए। ये सबसे अहम सवाल था आज के इंटरव्यू का, तो ये आपने संभाल के रखने हैं। यार वे बाबाया मिल सावल यार वे, मेरे पीछे लगा इकरार वे बाबाया मिल साव। चल कौन सा है आप और हमारे गेस्ट के साथ इतना फ्रैंक क्यों हो रहे हैं? असी बाबे असी चीले कीते, असी जहर प्याले पीते। तेरे चेहरे तो तू परेशान लग रही है। नहीं, लगता तू सस को बहुत खिजी है। मेरी तो अभी शादी नहीं हुई भी, सस कित्थों आ गई? अजे ब्याह नहीं होया ते ये हाल है। सोच जदों तेरा ब्याह होएगा तेरी सस तेरा की हाल करेगी। क्यों भाई, अच्छा सोचे और अच्छा बोले। मेरी सस क्यों ऐसा हाल करेगी भाई? ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕਰਤਾ ਸੱਸਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਣੀ ਆ? पहले अपना हाल तो बेहतर कर ले माजरत के साथ। ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਬਾਬੇ ਆ। कित्थे पहुंचे बाबा जी? ਉਹ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ? कोई तो जगह छाड़ दियो। मैं ये सोच रहा था मैं बाबों के पास जाता हूँ, इस बेचारे की क्या कमबख्ती आई है कि चल के मेरे पास आ गया। आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं बड़ी वड्डी डील लेके आया भाईन ਲਈ। बिस्मिल्लाह। कौन सी डील? यहाँ ते 3 साल ਲਈ खामोश हो जाओ, अच्छा, या लंदन निकल जाओ ते या सिस्टम दा हिस्सा बन जाओ। बच्चिया तू क्यों नहीं समझदा? सानू तेरी जरूरत है। हॉस्पिटल, थाने, कचहरी ये सांभण ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ। लिहाजा बच्चिया आ जाओ, आ जाओ।
ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਸਹੀ ਇਹ ਸਾਡੇ मौकल ने साडे नाल ने ये इतने ड्रामे होते हैं है ना? कि ये यूं बात कर रहे होंगे किसी से, कोई अचानक से आएगा और वो सब मौकलीन के नाम पर, जो मेरे कब्जे में जिन्नात हैं, इनके नाम पर है ना? इतना ये फ्रॉड करते हैं और मासूम लोगों और इनके को पास बेवकूफ- कोई कहानी लेकर चले जाएं। आप कहें जी मेरे 10 बच्चे हैं, 10वें बच्चे, वो जो सब कहेंगे कि मेरे पास मौकलात हैं और ये नहीं जानते होंगे कि जो बता रहे हैं ये झूठ है। झूठ है। तो हमने इतने बाबों को इस तरह बेनकाब भाई किया। हमारे पास है जिन्नात अच्छा ਇਹ ਬੋਤਲਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ अच्छा करिए? करके दिखाओ। नहीं हुई? ਇਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਪੀਰੀ ਦੀ ਜਾਂ ਅਮਲਾਂ ਦੀ? ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ ਇੰਜ ਬੈਠੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਉਹਦਾ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਬਣ ਗਏ ਆ आप देखिए वो बेचारा जो किसी पीर के पास जाता है वो कितना परेशान होता है। उसके घर में कोई मसला चल रहा होता है, उसकी किसी की माँ को कैंसर है, किसी के बेटे के दिल में सुराख है, वो इन परेशानियों के साथ इन बाबों के पास जाते जाते हैं हैं। और इन्हें कख नहीं पता होता है, ना इन्हें दीन का कोई इल्म होता है ना दुनिया का इल्म। बेहतरीन कारोबार है, 0 इन्वेस्टमेंट के साथ अरबों रुपए का बिजनेस है। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਆਇਆ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲਾ ਦਿਓ अच्छा ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਹੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ओए, ਜੀ अच्छा वाह 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 वाह। ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ 1000 ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਹੈ बन गया। ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ 1000 ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂਗੋ ਲੈਣਾ ਹੈ ਚੱਲ ਓਏ ਆਉਣ अच्छा आपका मिजाज बड़ा शायराना है तो बेग मात को क्या शायरी सुना सुना कर मुतासिर किया था? नहीं, हमारा जो मेरा और खुलतलैन का ताल्लुक था वो उसकी बुनियाद तो जी हाँ शायरी, अदब, राजेंद्र सिंह बेदी, रविंद्रनाथ टैगोर, इस्मत चुगताई, फैज़ अहमद फैज़, और पहली मुलाकात में हमने इस तरह की सब बातें डिस्कस की और वह उसी से परवान चढ़ा जी। चूँकि वो खुद भी उर्दू से ताल्लुक़ रखती हैं, उनका शोबा तालीम से। लेकिन नहीं, मैंने कभी इस बुनियाद पर कोई कार्रवाई नहीं डाली ये मैं आपको ओके ठीक यकीन है। दिलाता हूं। पसंदीदा शेर अशार जो भी हैं सुनाएं। आजकल का कुछ सुनाऊं ताकि जी है ना। जिंदगी है अजल तो तू भी नहीं, वाह इसका नेमुल बदल तो तू भी नहीं, और तेरे होते भी सब खराब ही था, और फिर आजकल तो तू भी नहीं। वाह वाह वाह। उसामा जोरेज है उनका ये शेर। मैं पहला मिसरा शायद थोड़ा सा गड़बड़ कर गया हूँ, लेकिन बहुत अच्छे शेर आजकल कहे जा रहे हैं, बड़े शानदार नए जितने भी। मुझे एक वक्त में लगता था कि शायद ये रिवायत शायरी की दम तोड़ जाएगी जी। लेकिन अभी हमारे दोस्त हैं बहुत खूबसूरत, तहजीब हाफी, हाँ अली जी। ज़रियून, रहमान फारिस, नदीम भाबा, उमैर नजमी, इतने सारे लोग, और वो बहुत शानदार काम कर रहे शानदार हैं। काम उनकी कर वजह से यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में अब यूथ का बिल्कुल बिल्कुल एक कनेक्शन शायरी से कनेक्शन बिल्ड हो रहा बहाल है। है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा गुनगुनाते भी आप हैं? ओहो था। नहीं आप हैं, पता है। आप कुछ गुनगुना कर सुनाएं आज शो में। साजन प्रीत लगा के होए होए दूर देश मत जात, इतना ही गुजारता है। वाह, वाह, वो मेरे दिमाग में हो रहा है नई चीज सोचते हुए मुश्किल होती है। अरे आपके पास तो प्लान भी है। अगर अब तो माशाल्लाह जबरदस्त जर्नलिस्ट है, लेकिन अगर प्लान ए ना काम करते हो आप सिंगर बन सकते थे। ये तो compliment वैसे है, thank you। क्यों नहीं गुनगुनाते? इतनी अच्छी आवाज है, यू आर ब्लेस्ड इन सो मेनी वेज, तो इसको क्यों नहीं? नहीं, मुझे मैं गवर्नमेंट कॉलेज की जो म्यूजिक सोसाइटी थी उसने बड़े बड़े मशाहिर पैदा किए, मैं उसका सेक्रेटरी रहा। तो एक ज़माने में तो था हारमोनियम वगैरह सब थोड़ा बहुत कर लेते थे, लेकिन फिर फिर एक बिल्कुल मुख्तलिफ अल्लाह ने काम पे लगा दिया। तो घर में अगर कोई फरमाइश करे बेगमात में से कि यार आप आज ये गाना सुनाए, तो आप सुनाते हैं? नहीं, ऐसी फरमाइश आई नहीं, वरना मैं ज़रूर सुनाऊँ। लेकिन मुझे याद है अगेन जब मैं कह रहा था ना, मैं खुलतलैन जब हम इब्तिदा में, तो वो ये कहती हैं अपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में कि वो वो जो मुतासिर हुई पहली चीज़ वो शायद उस वक्त ज़माने में गज़लें और मैं सुनाता था उनको, उनका ये कहना है कि वो शायद मेरी आवाज़ से मुतासिर हुई। अच्छा, आवाज़ से मुतासिर हुई। हाँ। अच्छा, कभी खुद गुनगुनाते हैं अकेले में जब होते हैं गाड़ी चलाते हुए?
बहुत 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 मजा आता है। अच्छा, मुझे खुद पे कंट्रोल, यानी एक तो मैं म्यूजिक सुनते हुए गाड़ी बड़ा मुश्किल है, इसलिए कि जब वो रिदम होता है और सारा, तो मैं बड़ा खो के म्यूजिक सुनता हूँ, उसमें गुम होके। Exactly. तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल होता है तवज्जो ड्राइविंग पे रखना, बजाय इसके कि मैं कुछ और सुनाएं प्लीज, इतनी अच्छी आवाज है। नहीं, ये तो बिल्कुल ये नहीं ऐसे नहीं, आप कुछ और भी सुनाएं। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, वाह वाह। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा, जिंदगी में तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, वाह वाह। ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है, एक जरा सा गमे दौरां का भी हक है जिस पर, वाह वाह। मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है, तुझ पे हो जाऊंगा कुर्बान, तुझे चाहूंगा, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा, जिंदगी में तो। ओए बहुत बुरा लगा, मुश्किल वक्त में आपने सुना, बहुत बुरा I am impressed, literally मैंने तो कभी नहीं सुना था आपको अच्छा, thank you. गाते हुए, गुनगुनाते हुए, but too good। Thank you so और much. अक्सर बहुत अच्छे सिंगर्स हमारे पास आते हैं, जब हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं तो ये कहते हैं गला खराब है, नहीं, गला मेरा आवाज वाकई में साथ- नाजुक खराश लेकिन है उसमें, आपने लेकिन- इतना You did a thank fantastic you very much. job. Thank you so much. Impressed। और बहुत म्यूजिक शुक्रिया। टेस्ट आपका बहुत अच्छा है। Thank you so much. ओके जी, हमारे कुछ सेगमेंट्स हैं बिस्मिल्लाह। बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसमें हमारा पहला सेगमेंट है रीडिंग लिप्स। आपकी जहानत पर हमें मुकम्मल यकीन या है। अल्लाह। फिर भी एक छोटा मोटा सा आपका टेस्ट लेंगे। आपके कानों पे हेडफोन्स लगे होंगे ठीक जिसमें है। म्यूजिक चल रहा होगा। Okay. मैं कोई गाने के लिरिक्स लिपसिंग करने की कोशिश कर रही होंगी, एक्ट करने की कोशिश कर रही Okay. होंगी। आपकी हाजिर दिमागी भी है और आपने खुद थोड़ा सा अटेंटिव होके मुझे try. देखना है Let's जी। see. ओके, बत्ती बत्ती बिजली, बत्ती बत्ती, बत्ती हाँ बुझाई, बुझा, बत्तियां बुझाई रख दी, बत्तियां बुझाई रख दी। ओके। तुम्हारे और और मेरे घर के तुम्हारे और मेरे घर के बीच में है लारी अड्डा। ओके नेक्स्ट, जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा। यार अच्छा, इसमें मैंने सिर्फ बुलाएगा समझ में आया मुझे। कांपे टांग रही है, टांग कपकपी, कांपे टांग, टांग। कांपे टांग ओके ठीक है। बिलावल भुट्टो सरदार। माही पानी, माही, भाई, नहीं कभी नहीं। माही, माई, माई। हाँ, ओके। आवेगा फुल्ला नाल, फुल माही आवेगा ते फुल्ला नाल तरतीब फिल्म। भाई माही और माई को अच्छा मिलाया आपने। इतने जल्दी सब गेस कर लिया, टू गुड यार। ओके जी, हमारा अगला सेगमेंट है रैपिड फायर। इनमें से किसको हाथ डालना ज्यादा मुश्किल होता है? अताई डॉक्टर, जाली आमिल, करप्ट सियासतदान, राशि अफसर। जाली आमिर, जाली आमिल, बिकॉज वो रिलीजियस सेंटिमेंट्स और वो सब के साथ मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान का असल मसला क्या है? लीडरशिप का फुकदान, माशी बहरान, तालीम की कमी, दानिश्वरों की ज्यादती। लीडरशिप का फुकदान इसलिए कि हमारे यहाँ लीडरशिप के लिए कोई डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म ही नहीं है कि जहाँ एक गली का, मोहल्ले का एक आम नौजवान कॉलेज यूनिवर्सिटी से इलेक्ट होता हुआ लीडर बन सके। जो लोग आ गए हैं 30-40 साल से वही लोग हैं, और किसी को मौका नहीं मिल रहा कि वो अपनी एबिलिटीज़ की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ता हुआ विद इन द पार्टी, जैसे दुनिया भर में होता है, जी। वो लीड कर सके। सो लीडरशिप का फुकदान सबसे बड़ा प्रॉब्लम। ओके,
इनमें से किस हीरोइन को इकरारुल हसन का क्रश होने का एजाज हासिल है? केट विंसलेट, ईमान अली, ऐश्वर्या राय, मीरा के साथ तो भी बहुत अच्छा हमारा अच्छी सलाम दुआ है, मगर ये पहली तीनों जो आपने नाम लिए ये तो ज़ाहिर है ये सब अपने अपने वक्त में क्रश तो नहीं कहेंगे, लेकिन ज़ाहिर है ठीक है, आपको पसंद थी। जी हाँ। इकरारुल हसन अगर अपनी बायोग्राफी लिखेंगे तो उसका टाइटल क्या होगा? खतरों का खिलाड़ी, प्यार का पंचनामा, मैं चुप नहीं रहूंगा, उफ ये बीवियां। व्हाई नॉट सरेआम। अरे हाँ, जबरदस्त। आजकल की हम लॉट में देखें, यंग एक्ट्रेसेस एक्टर्स में देखें तो कौन पसंद है? हु डू यू थिंक इज डूइंग रियली वेल? मतलब खूबसूरत भी हैं, ब्यूटी विद ब्रेन्स की अगर बात की जाए, अगर खूबसूरती की भी बात की जाए, काम भी अच्छा है। महविश को एक ज़माने में हम बहुत जब ये आई हैं, और ज़ाहिर अभी तो वो कहते हैं ना, वो चूंकि उनसे एक दोस्ती का वो ताल्लुक है ना, तो वो क्या ही तारीफ करना, लेकिन माशाल्लाह बहुत दुनिया उनकी मद्दा है। और वो उनकी अदाकारी भी, सबा कमर की जो अदाकारी का मामला है उसकी क्या बात है, क्या बात है। मेल एक्टर्स किसी एक को चूज़ करना हो तो फहद भाई, फहद मुस्तफ़ा, लेकिन परफॉर्मेंस के एतबार से नुमान एजाज, क्या बात है, शानदार काम कर रहे हैं। ऑडियंस के सवाल, ऑडियंस इंटरेक्शन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आप बुराई से इतने अरसे से लड़ रहे हैं, तो आप अपना नाम स्पाइडरमैन या सुपरमैन क्यों नहीं रखते? ये सवाल पूछने से पहले जो उनकी शरारती सी मुस्कुराहट थी, आई डोंट नो कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए इस सवाल को, लेकिन सोचा जा सकता है। यस है ना? मुझे लगता है अल्लाह करे जो भी नाम, जो मैं जब अपना काम पूरा करके इस दुनिया से चला जाऊं, तो आई होप कि लोग मेरी मौत को सेलिब्रेट करें कि वाकई कुछ करके गया है इस दुनिया से, और उसके बाद मुझे वो जो नाम दें वो ज़्यादा अच्छा होगा। ही इज़ आवर सुपर हीरो, ही इज़ आवर सुपर ह्यूमन, और जो ये काम कर रहे हैं उसके लिए बहुत हिम्मत और बहुत हौसला चाहिए। जोरदार तालियां। Who's next? मेरा नाम मुश्ताक कमर है सर। रेडियो आरजे गुज़श्ता 20 साल से। माशाल्लाह, क्या बात है। अगर इजाज़त हो 2 शेर सुनाना चाहूँगा जी प्लीज इरशाद। कि शहर का पानी जो उतरा बस्तियों में आ गया, क्या कहने, था मेरे शहर लेकिन बस्तियों में आ गया, और डूबने से अब उसे कोई बचा सकता नहीं, आंसुओं का सारा पानी कश्तियों में आ गया। क्या कहने, वाह वाह, बहुत। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुनीर जावेद साबरी, मैं एक मजदूर फेडरेशन चलाता हूँ, पाकिस्तान लेबर फेडरेशन, जिंदाबाद। ओल्ड सीनियर सिटीज़न के हवाले से भी और पाकिस्तान के जो है कमज़ोर तबकात के हवाले से भी, कि आप कोई ऐसी फाउंडेशन बनाएं। आप एक नाम है आपका एक माशाल्लाह पूरी दुनिया में, तो आप एक ऐसी फाउंडेशन बनाएं कि जिससे इन लोगों को फ़ायदा पहुँचे। मैं ज़ाती तौर पर इस बात का कायल हूँ कि मैं अगर आज अपने नाम से कोई एक फाउंडेशन बनाता हूँ या किसी भी और नाम से, और मैं दूसरों से कहता हूँ कि आइए इसकी मदद, इसमें मदद कीजिए, और फिर मैं लोगों की मदद करता हूँ, मुझे ये कोई बहुत आइडियल सिचुएशन नहीं लगती। मैं ये चाहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो मेरी अपनी अर्निंग है, जो मेरा अपना रिस्क है, उसमें से कोई एक हिस्सा मैं लोगों के लिए मुख्तस करता रहूँ। तो मैं कभी भी फाउंडेशन बनाने के काम को मैं आइडियलाइज नहीं करता। तो बस आप दुआ करें अल्लाह मेरे रिस्क में इतनी बरकत दे, बिल गेट्स टाइप के वो अपनी फाउंडेशन बनाएं और चलाएं, लेकिन लोगों से फंड कलेक्ट करके लगाना तो ये तो कोई भी कर रहा है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो हो ही रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माई सेल्फ मोहम्मद अफनान फ्राम लाहौर। माशाल्लाह। और मैं आपको कुछ लाइंस अर्ज करना चाहूँगा। उसी के सामने बेख्तियार रहता हूँ। अच्छा। कि उसी के सामने बेख्तियार रहता हूँ, मैं जानबूझकर उसका शिकार रहता हूँ। अच्छा, वाह वाह। इसीलिए मैं पसंदीदा कैदी हूँ उसका। अच्छा। इसीलिए मैं पसंदीदा कैदी हूँ उसका, मैं उसी से पूछकर उससे फरार रहता हूँ। तो है, निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, वाह। अब उस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। उमर नजमी का शेर। जी अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ असाम सरफराज, आई एम फ्राम सरगोदा। वाह वाह। मैं आपको एक पोएट्री डेडिकेट करना चाहूँगा और एक हिना न्याज़ी को। बिस्मिल्लाह। जी पहले आपके लिए। पहले आपके लिए। जब भी आपकी दीद करता हूँ तब मैं गज़लें कशीद करता हूँ। वाह वाह वाह। और चांद तारों को देख के अक्सर आपकी सूरत नवीद करता हूँ। वाह। और आज आया हूँ मैं अपनी शहज़ादी के पास, आज अपनी आँखों की ईद करता हूँ।
ये आपने खुद लिखे हैं ये अशार? ये वाली मैंने पोएट्री खुद लिखी है, और जो आपको पंजाबी में सुनाऊंगा वो मैंने किसी अच्छा, मेरी वाली किसी और से सुनाओगे? ये क्या बात है? कि तेरी ज़ात तो वध के दसता सही कोई होर प्यारा हो सकता है। अच्छा, एक तू ही है इस दुनिया ते मेरा कोई होर सहारा हो सकता है। हाँ। ते जदों नूर है तू मेरी अखियां दा तेरे तो यार किनारा हो सकता है। तू आप सियाना है दसता सही तेरे बाद गुजारा हो क्या सकता है। क्या बात है, क्या बात है हमारी ज़बान की, क्या कहने पंजाबी की। और मैं अगर आप मुझे मौका दीजिए जी प्लीज़, मैं ये अपॉर्चुनिटी ज़रूर अवेल करना चाहूँगा कि अगेन हिना का काम हम सब देखते रहते हैं और बहुत, लेकिन वो जो आपका एक अपनी सराइकी ज़बान में और मियाँ वाली के स्पेसिफिक डायलेक्ट में जो आपका एक क्लिप था वो हमने देखा, इतना अच्छा लगा कि एक ऐसी लड़की के जो एक मॉडरेट लड़की का एक इमेज है पाकिस्तान में, वो ओन कर रही है अपनी ज़बान को। वो आपका बहुत बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन था। खुश रहिए, सलामत रहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अनस मुगल है सर। मेरा एक आपसे सवाल है, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आपको मिलने के लिए आया हूँ, देखने के लिए आया हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे। सर आपकी माशाल्लाह से 4 शादियाँ हुई हैं, तो सर हम भी बहुत ट्रिक्स आजमाते हैं, बहुत ट्रिक्स आजमाते हैं, हम कामयाब नहीं हो पाते। तो आप हमें भी कोई ट्रिक बताएं ताकि हमारे भी इतने लड़कियां हमारी फ़ैन तो लड़कियां हम पे फिदा हो जाएं। अच्छा, पहले तो ये तस्हीह कर लें कि 3-4 नहीं है, वरना और थंबनेल चल रहे होंगे कि 4 शादियां। तो 3 है अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या ट्रिक हो सकता है यार, ये अच्छी बात है। क्या गीदड़ सिंगी है? ये मैं बताता हूँ। मैं, आप यकीन करें, मैं कनाडा, अमेरिका, यूरोप के मुख्तलिफ जहाँ जाना होता है डिफरेंट फंड रेजिंग इवेंट्स पे या बाकी जगहों पर, तो सब लोग कहते हैं कि जी ठीक है, इसमें तो लोग आते हैं आपसे मिलने के लिए एंड ऑल दैट, और अपना जो आप कहते हैं वो करते हैं जी। लेकिन अगर हम कभी ऐसा सेशन रखें कि जिसमें हम $5,000 का एक टिकट रखें जी, और उसमें ये कहें कि इकरार साहब दूसरी शादी करने के तरीके बताएंगे, तो कह रहे हैं सब टिकट सोल्ड आउट होंगे। क्योंकि लोग चाहते हैं ये बात करना और ये जानना, इतने खौफजदा हैं बेचारे अपने घरों में। तो इसका कोई ट्रिक नहीं है। सच्ची बात है कि हर एक की पसंद, मंशा और ख्वाहिश के मुताबिक आप उसके साथ चलें तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आपके सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास और फ्री में तो नहीं बताएंगे। ऐसे नहीं भाई, तो आपको मुरीद होना पड़ेगा हमारा। सर आप इंशाल्लाह हम मुरीद हैं आपके, आपसे पूछने के लिए आए हैं ताकि हमें भी वो फार्मूला बताएं। पब्लिक नहीं करना चाह रहा ना, आपको पता है ये राज। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम सर और मैडम। सो माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ैन अली और मैं शेखपुरा से हूँ। एक पोएट्री डेडिकेट करना चाहूँगा सर को। तुमसे प्यार है इस पे फ़ख्र मत करना, अच्छा हमें कत्ल कर देना पर नज़रअंदाज मत करना। क्या बात है, वाह वाह। क्या ये अगेन मुझे वो जवाद शेख साहब का शेर याद आ गया। वो कहते हैं कि ये कोई कत्ल थोड़ी है कि बात आई गई हो, वाह मैं और अपना नज़रअंदाज होना भूल जाऊं। जानी अमल जानी डॉक्टर ते 2 नंबर धंधा करने वाले का नंबर कट के मेरे सामने रख दे। दारो नियादी जट दे खड़ाक तो बचन दी आखिरी सूरत ही। भाई आप मुझे क्या समझते हैं? मैं यहाँ पे टीवी होस्ट हूँ, मेरे पास इन सबके राब्तों के नंबर कहाँ से आए? कोई क्राइम डायरेक्टरी नहीं है मेरे पास। किस तरह की बातें कर रहे हैं? सॉरी दारो नियाजी, हिना नियाजी, मेरे अंदर एक तूफान उठ रहा सी। क्यों? उबाल उठ रहा सी 2 नंबर बंदियां दे, इन्हां दियां मैं नस्लां मार देंगा। क्या आप इतने जालिम हैं? कोई मतलब बेहतर तरीके से बात करें। जालिम नहीं, जेड़ा मेरे वतन दे विच 2 नंबर काम करेगा मैं ओदी कड्डी भी ला देंगा ते छत तो मंजी भी ला देंगा। आपको क्या सूझी है? इकरारुल हसनी ये काम कर तो रहे हैं। जिन्ना साडे मुल्क दे क्राइम हो रहा है ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। लेकिन ये बड़े खतरे का काम है। एक मैनू वो गड्डी लै दी जे ते बंब असर नहीं करता, उस तो बाद वो जैकेट लै ली जे ते गोली असर नहीं करती। बल्ले बल्ले। मतलब साथ ही आपने सियासतदानों वाली बात कर दी ना। इधर कुछ हुआ नहीं, इधर बुलेट प्रूफ गाड़ी चाहिए। आपको क्यों चाहिए भाई? तू तो चाहनी है मैं पहले छापे जी बशीर हो जावां।
ਇਹ ਜਰਾਇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਗਰੇ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਗਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੱਟ ਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੰਡਾਸਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਡਰਨਾ ਹੀ ਤੇ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡੀਆਂ ਲਾਉਣਾ। मेरी बात सुने, कोई वैसे डरता है आपके? कोई है गली मोहल्ले में आपकी दहशत है? हाँ क्यों नहीं, मेरी बड़ी दहशत है। कौन डरता है आपसे? मैं तो बाजार जावा तो दुकाना बंद हो जांदियां ने, क्योंकि मैं संडे वाले दिन जाना हूं। ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ? नहीं नहीं, चीज़ां चुकन दी मैनू आदत नहीं। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दावे करते हैं, कोई ऐसी हेल्पलाइन ही बना ले ना जहाँ लोग आपसे राब्ता करें अगर किसी परेशानी में हो, मुश्किल में हो। मतलब लोग अब 15 पे भी कॉल करते हैं ना, आपको भी कर ले कोई है? वही हेल्पलाइन बनाई है। मेरी हेल्पलाइन तो सिर्फ वही फोन करे जिन्हें मेरी हेल्प। बड़े जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, थोड़ा अपने रिप्यूट का ही ख्याल कर लें। पुरानियां फिल्मां 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੀਰੋਇਨ ਦੇ ਫਿਕਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਰਫ ਕਰ ਰਹੀ। अच्छा आप ये बताएं, आ तो गए, जाएंगे कैसे? लो मैनू इजाजत दियो, फिर मैं एक जगह ते छापा मारना है। आज मुजरम कोई भी नहीं छड़ांगा, सारे ही मार दियांगा। Thank you so much for joining us today. बहुत अच्छा लगा। It was an honor और मुझे बहुत अच्छा लगा। I was really excited for this interview. बहुत शुक्रिया, thank you so much। आप सबका बहुत शुक्रिया। हमें देखने वालों को बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।